नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया था। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि देवासुर संग्राम का अंत भी इसी दिन हुआ था। मोहिनी एकादशी इस बार गुरुवार 12 मई को मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो मोहिनी एकादशी इस बार विशेष संयोग में मनाई जाएगी। ग्रहों का महासंयोग। ज्योतिष गणना के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जबकि शनि कुंभ और गुरु मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दो बड़े ग्रह भी स्वराशि में रहेंगे। ग्रहों की विशेष स्थिति से राजयोग के समान योग का निर्माण हो रहा है। दूसरा, मोहिनी एकादशी 12 तारीख को मनाई जाएगी, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मई 2022 को बुधवार शाम 7:31 पर। मोहिनी एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 मई 2022 गुरुवार शाम 6:51 पर। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 12 मई को रखी जाएगी। मोहिनी एकादशी पारण मुहूर्त 13 मई 2022 सुबह 5:32 से 8:14 तक है। मोहिनी एकादशी पूजन विधि। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे में एकादशी के दिन सवेरे उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल देकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद मंदिर अथवा पूजन स्थल पर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। भगवान को पंचामृत स्नान करवाने के बाद उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान की पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है और फिर आरती की जाती है। द्वादशी तिथि को ज़रूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दानव दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। इस बीच विवाद की स्थिति पैदा होने लगी। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया। उस सुंदर स्त्री के रूप पर सभी असुर मोहित हो गए। इसी बीच सुंदर स्त्री ने अमृत का कलश लेकर सभी देवताओं को पिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवता अमर हो गए। सुंदर स्त्री का नाम मोहिनी था। कहते हैं कि जिस दिन भगवान विष्णु ने यह रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। यही कारण है कि इस तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वहीं व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा मान्यता है कि यदि मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनी जाए तो 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस व्रत से व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो कहा जाता है कि इस व्रत से इन पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत के दिन दान का भी बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्षदायिनी मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो कि उसे निरोग बनाने में सहायक होती है। इस व्रत से मानसिक तनावों को दूर किया जा सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत में क्या रखें सावधानी। मान्यता अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। पूजन के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लिए जाते हैं। इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ आदि नहीं काटा जाता है। एकादशी व्रत के दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है।
स्त्रियों को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता अनुसार एकादशी व्रत में चावल का सेवन निषेध माना गया है। इसके अलावा एकादशी व्रत में तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे अब समाप्त करती हूँ। आप सभी को वैशाख मास में इस पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।